हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी दोस्तों को पता लग गया है कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। एनटीपीसी की भी आने वाली है और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। तो आप बच्चों को ये पता होना बहुत जरूरी है कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, टेंथ वाले फॉर्म फिल करेंगे या टेंथ आईटीआई वाले दोनों फिल कर सकते हैं। तो इसका पूरा पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, पूरा सिलेबस क्या है, इसका कंप्लीट सिलेबस पर भी डिस्कशन करेंगे, कितनी वैकेंसी आएंगी, तो पूरा मेडिकल होगा या नहीं होगा, ठीक है, पीटी एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो वो सारी चीजों पर डिस्कशन करने वाले। तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो आपको पता है बच्चों, ग्रुप डी की बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने निकलने वाली है। तो ये थंबनेल में आपने देख लिया होगा, योग्यता 10th पास। आपको आईटीआई वाले, आईटीआई वालों की भी चर्चा करेंगे इसमें आगे क्या होने वाला है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ बेटा, कल ही ये नोटिस आया था, 10 तारीख को, 10/4 को नोटिस आया था, जहां साफ साफ आपको बोल दिया गया है। ज्यादा मैं सब कुछ पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ आपको काम की बात बताने वाला हूं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है बेटा, कुछ नोडल आरआरबीज बनाए हैं। तो एक नोडल आरआरबी अहमदाबाद को बनाया गया है बच्चों, और एक नोडल आपका पटना, आरआरबी भोपाल और आरआरबी गुवाहाटी को बनाया गया है, ठीक है। ये एनटीपीसी कुछ ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए जो 4, 5, 6 लेवल की होती हैं, इसको बनाया गया अहमदाबाद को नोडल। ये आपके काम की चीज नहीं है, ठीक है। लेवल फर्स्ट जो है, इसको मतलब समझ लो, लेवल फर्स्ट का मतलब ग्रुप डी ही है बच्चों, ठीक है, ग्रुप डी है। अच्छा यहां देख लो, ये आपके लिए जरूरी है, ये वाला वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं एक बार और बता देता हूं। तो ये बच्चे इस वाले पॉइंट को जरूर देख लेना, ये वाला जो पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लोग जरूर देख लो, ये वाला पॉइंट। कि यहां साफ साफ आपको क्लियरली बता रखा है कि जो एनटीपीसी की वैकेंसी है बच्चों, एनटीपीसी ग्रेजुएट वाली, ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6 और ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 की, इसके जो फॉर्म है ना, प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट, मतलब इसके फॉर्म जून में आ जाएंगे, ये लोग कह रहे हैं। और ये बात सही है, आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले जो कैलेंडर जारी करा था उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये अपनी सारी वैकेंसीज को निकाल भी रहे हैं। और लेवल फर्स्ट की बात करें बच्चों, ग्रुप डी की बात करें, तो ये वाली जो वैकेंसी है आपकी कब आ जाएगी, सितंबर में ये वैकेंसी भी आपकी आ जाएगी। सितंबर स्टार्टिंग या लास्ट तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो बहुत जल्दी आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो जो भी बच्चा एलिजिबल है वो जरा ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को। वैकेंसी आने का जो अनुमान है वो 1.17 लाख पोस्ट एक्सपेक्टेड है। पोस्ट तो ज्यादा खाली है, 2.5 लाख, 3 लाख के आसपास है। इतनी वैकेंसी आ सकती है, तो मुझे नहीं लगता इतनी वैकेंसी आएंगी, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा से ज्यादा देने की ये कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी की बड़ी भर्ती होती है जिसमें वैकेंसी भी ज्यादा निकाली जाती है। आगे बात करें, एलिजिबिलिटी 10th पास भी है और आईटीआई पास है। मतलब कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें 10th वाले बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं, कुछ पोस्ट ऐसी भी होते हैं जिसमें 10th और आईटीआई दोनों मिलकर फॉर्म फिल करते हैं, मतलब जिसके पास 10th की भी डिग्री हो और आईटीआई भी उसने पास कर रखा हो। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था बच्चों, 10th पास ही रखा था। तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि इस बार भी वो क्या रखेंगे, 10th पास ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको रखेंगे। जिसने 10th पास कर रखा है वो ग्रुप डी का फॉर्म इजीली तरीके से फॉर्म फिल कर देगा। अच्छा, एज लिमिट की बात करें बच्चों, जनरल की 18 से 33 साल है, और इस बार रेलवे में 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कोविड की वजह से। तो जनरल वालों को भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो भाई 18 से 33 दे रखा है, तो फिर जनरल वाले 18 से 36 साल तक का बच्चा इसका फॉर्म फिल कर देगा। तो अच्छा खासा मौका है आपके पास इस बार सरकारी नौकरी लेने का। अच्छा, एससी, एसटी, ओबीसी को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो इस बार भी मिलेगा, वो तो हर बार मिलता ही मिलता है। अच्छा, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और सीधे आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आपको क्या काम करना है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसको अच्छे से देना है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी, ना हिंदी पूछी जाएगी। मैथ आएगा नॉर्मल सा, जीके जीएस और साइंस आएगी नॉर्मल सी, और रीजनिंग आएगी, ठीक, बहुत नॉर्मल आता है। कोई ज्यादा यूपीएससी का पेपर देने नहीं जा रहे, थोड़ा सा 3 से 4 महीना ईमानदारी के साथ तुमने मेहनत करी तो पक्का इसमें सिलेक्शन आप ले लोगे। सैलरी का ये सिस्टम है, आप देख लो। और अगर वेबसाइट को जानना चाहते हो बच्चों, तो ये आपकी वेबसाइट रहेगी। आगे चलते हैं, आगे और जान लेते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा बच्चों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। नॉर्मल सा मेडिकल होगा, ज्यादा टफ मेडिकल भी आपका नहीं होता है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें जनरल साइंस जो है उसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस की स्पेशल दे रखा है 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। और यहाँ साइंस ठीक ठाक लेवल की आती है, तो साइंस को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के आपको 25 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, 25 मार्क्स से होंगे बच्चों, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी होती है, एडवांस मैथ भी पूछा आपसे जाता है। रीजनिंग के भी बच्चों 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होते हैं। और आपका जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है, यहां से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भैया। तो जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इसके, तो 50 क्वेश्चन मान लो ओवरऑल मोटा मोटा जीके जीएस। वैसे साइंस का पोर्शन उन्होंने अलग दे रखा है। बात क्लियर हो गई। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए भैया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से आपसे पूछे जाते हैं, और 1/3 की इसमें क्या होती है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग भी होती है।
1/3 की क्या मिलेगी आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो चुका है। आगे चलते हैं बच्चों, अब सिलेबस आप देख लो बेटा। अगर मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूं तो मैथ का सिलेबस ये होता है, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि मैथ्स का सिलेबस क्या होता है। नंबर सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बेटा नंबर सिस्टम। अगर मैं बोर्ड मास रूल की बात करता हूं, जो सिंप्लीफिकेशन होता है, उससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन भिन्न से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एवरेज से बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम एचसीएफ के भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज से बेटा 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल एंड कंपाउंडेड मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। कई बार 1 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कई बार 2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का भी बच्चा 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अलजेब्रा का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एज वाले से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चा परेशान क्या होता है, वही ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन आएगा, परेशान मत हो, वो भी बेसिक सा नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूरा मैथ तुम्हारा कौन सा ही है, अर्थमेटिक वाला पोर्शन ही है। पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये मत करना कि ट्रिग्नोमेट्री के चक्कर में इन सब चैप्टरों पर ध्यान ना दो। बच्चा ऐसे ही करता है, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के पीछे पड़ जाएगा और मेन जो पोर्शन है उस पर ध्यान नहीं देता है। तो आपको पूरे मैथ पे ओवरऑल ध्यान देना है प्यारे बच्चों। तो ये मैथ का सिलेबस है। जीके रीजनिंग के सिलेबस की बात करें बच्चों, तो ये एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोड एंड डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलोजिज्म से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। कंक्लूजन एंड डिसीजन 1 क्वेश्चन आएगा। एनालिटिक रीजनिंग आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपसे यहां पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन। डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई। और अगर बात करें स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मिसलेनियस से 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहां पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर फिजिक्स के पोर्शन की बात करूं तो इसका जो वेटेज रहता है वो 7 से 8 क्वेश्चन का रहता है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में जो वेटेज रहता है बच्चों वो 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायोलॉजी का जो वेटेज रहता है वो 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार टोटल आपके कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 25 क्वेश्चन के आसपास आपके मार्क्स यहां से बन जाएंगे। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो ये साइंस का पोर्शन रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल सबका 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है, नहीं तो सब में सेम से क्वेश्चन ही आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। ये बात करें बच्चों तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अगर इकोनॉमिक्स की बात करूंगा 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। और अगर मैं आपकी बात करूंगा बेटा जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सीईओ से रिलेटेड, चेयरमैन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा जाता है। ये जरूरी है आप लोगों को, तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है लास्ट 7 से 8 महीने का। ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन और मिसलेनियस जो होते हैं तुम्हारे बुक्स ऑथर ये वो स्टैटिक जी के, वहां से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, 4 to 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ये आपका जीके जीएस का। ठीक है, अच्छा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी जान लो। आरआरबी ग्रुप डी के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है कि जो मेल कैंडिडेट है उसको भैया लिफ्ट एंड कैरी करना है 35 kg फॉर 100 मीटर विदाउट स्टॉपिंग इन 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर आपको 35 किलो वजन को लेके 100 मीटर तक चलना है बिना उसको नीचे रखे। एक बार उठा लिया तो उसको उठा के आपको चलना है 100 मीटर तक, वो भी कितनी मिनट में, 2 मिनट में। और क्या करना है भैया, आपको 1000 मीटर की आपको रनिंग करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। ये आपके लिए जरूरी है बच्चों। ठीक है, अगर गर्ल्स की बात करें, फीमेल की बात करें बच्चों, तो लिफ्ट करना है आपको। ये कितना लिफ्ट कर रहे थे प्यारे बच्चों, 35 किलो बॉयज, और गर्ल्स कितना करेंगे, 20 किलो वजन उठाएंगी, 100 मीटर से चलेंगी, वो भी 2 मिनट में। इनको भी 1000 मीटर की रनिंग करनी है। यहां इनको करनी थी भैया 4 मिनट 15 सेकंड में और इनको समय दिया था 5 मिनट 40 सेकंड का ये समय दिया। तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अच्छा, कुछ बेसिक पे के बारे में जानना चाहते हो तो बेसिक पे भी आपकी 18,000 रही। कुछ अलाउंसेस मिल मिला के आपकी सैलरी 28,000, 28,500, 29,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। ये भी अच्छी बात है। एज लिमिट के बारे में देखोगे भैया, मैं बता चुका हूं 33 साल है। 18 से 33 साल, 18 से 33 साल, 5 साल का आपको सॉरी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने की पूरी संभावना है। तो 18 से 36 साल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जनरल वालों का अगर हम बात करें ओबीसी वालों को तो उनको 36 साल होता है और SC ST की बात करें तो इनकी अपर एज जो होती है वो 38 साल हो जाती है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आप चाहते हो यूट्यूब पर आपको एक फ्री बैच ला के दें, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हर चीज पढ़ाएं, जिससे आपको कोई पेड बैच, कोई किताब खरीदने की जरूरत ना पड़े, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले करा दें टॉपिक वाइज, सीरीज नहीं, रैंडम क्वेश्चन करा दें, टॉपिक वाइज करा दें, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में फायदा मिले। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट को अच्छे से देखा जाएगा और उसके बाद उस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ
कॉस्ट हर एक चीज प्रोवाइड करवा देंगे। उसकी सारी जितनी भी पीडीएफ नोट्स होंगी वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर एक बार बताना होगा और इस लिंक को अपने दोस्तों में जरूर एक बार शेयर करना। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, नमस्कार प्यारे दोस्तों।